महादेव सट्टा ऐप के मामले में सीबीआई की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में छापा मारा है। सीबीआई के ऑफिसर्स ने करीब 15 घंटे भूपेश बघेल और उनके घर वालों से पूछताछ की है और संपत्ति के दस्तावेज खंगाले हैं। पूरी कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भूपेश बघेल के बंगले के सामने डटे रहे और सीबीआई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस दौरान उनकी कई बार पुलिस से झड़प हुई, विवाद भी हुआ। सीबीआई के ऑफिसर के बंगले से बाहर निकलने के बाद भूपेश बघेल भी बाहर निकले और कहा कि सीबीआई के ऑफिसर मेरे घर से मेरे 3 मोबाइल और ईडी जिन संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी ले गई थी उनका ओरिजिनल पेपर ले गए। मेरी अनुपस्थिति में मेरे रायपुर के सरकारी निवास पर भी छापा मारा गया। ऐसी स्थिति में वहां से जो भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई उन्हें फंसा सकती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेषवश उन्हें बदनाम और परेशान करने के लिए की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे हैं, इसलिए इस रेड के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने ये सारी बातों का जिक्र किया है सीबीआई की रेड के बाद। जो आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसके भाषण के कंटेंट बनाने के लिए छापा डाला गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज ये कार्रवाई लेके जिला में सबो जिला में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में। कांग्रेस आज केंद्र और राज्य सरकार के पुतला दहन करी। कांग्रेस नेता मन के घर में छापामारी के विरोध करी। जांच एजेंसी ऊपर द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए गए। प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता गलत शामिल हुई। सबो जिला में प्रदर्शन पर कांग्रेस ला जिम्मेदारी सौंपे गए। आप मतलब बता दें कि खाली सीबीआई छत्तीसगढ़ में बड़े कार्रवाई करें। 10 मार्च के ईडी घलो छापामार कार्रवाई करे रही से। तो सीबीआई के ये कार्रवाई के विरोध में आज सबो जिला में कांग्रेस के एक बड़े प्रदर्शन हुई। एक तैयारी पूरा कर ले गए। प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता घलो शामिल हुई। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग भिलाई ले अमर सहयोगी कोमल धनेसर अमर कर लाइव जुड़ गए। तो वे रायपुर ले तहसीन जैदी अमर कर लाइव जुड़ गए। सबसे पहले कोमल धनेसर कर चलते। कोमल, कल सीबीआई लंबा पूछताछ करी से और बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान घलो आइस के द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई है। ये पूरा कार्रवाई कौन तरह ले कल करेगी से का अपडेट ये बारे में? जी बिल्कुल, कल सुबह सीबीआई की टीम करीब 7 बजे पहुंची और करीब 15 से 16 घंटे की पूरी कार्रवाई चली है। रात करीब 9:10 के बाद टीम बाहर निकली है और ये पूरी कार्रवाई को अगर देखा जाए तो बिल्कुल 15 दिन ईडी की कार्रवाई की बिल्कुल ठीक 15 से 16 दिन में ये कार्रवाई दूसरी बार सीबीआई की रेड होना यहाँ पर कांग्रेसियों को काफी आक्रोशित कर गया। कांग्रेसियों का सीधा आरोप था कि यह कार्रवाई राजनीति द्वेष और भूपेश बघेल के बढ़ते कद को लेकर की गई है। जिस तरीके से कल भूपेश बघेल को दिल्ली जाना था महत्वपूर्ण बैठक में, पंजाब के वो प्रभारी है, पंजाब का चुनाव सामने है, तो पंजाब चुनाव में जो कांग्रेस की लहर है उसे रोकने के लिए, भूपेश बघेल को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और कल जैसे ही सीबीआई की रेड की कार्रवाई की खबर वहां पर मिली है लोगों को, सुबह से वहां कांग्रेसी डटे रहे। सबसे पहले पहुंचे वहां भिलाई 3 नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर, महापौर निर्मल कोसे। इसके बाद लगातार कई अलग अलग जगह के विधायक पहुंचते रहे, पूर्व विधायक पहुंचते रहे। और सबसे बड़ी बात की जो पिछली बार जो घटना हुई थी कि ईडी की टीम पर जो कार्यकर्ताओं ने पथराव किया था, उसे देखते हुए पुलिस ने इस बार काफी सख्ती रखी और जो पदुम नगर स्थित भूपेश बघेल का जो घर है पूर्व सीएम का, वहां पर बैरिकेडिंग जो है जबरदस्त थी। तीनों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई और शुरुआती जो दोपहर तक केवल उन्हीं बड़े लीडर्स को आने दिया गया जो बिल्कुल बड़े लीडर है, बड़े चेहरे हैं, उन्हें ही वहां पर बैरिकेडिंग से अंदर आने दिया गया, जबकि कार्यकर्ता अंदर नहीं आ पा रहे थे। इस बीच पुलिस के साथ झड़प भी हुई, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। लगातार
पुलिस समझाइश देती रही कि यहाँ पर भीड़ नहीं बढ़ाना है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता नहीं माने। लेकिन आखिरकार 2 बजे के बाद में थोड़ा सा माहौल शांत रहा। उसके बाद एक एक करके कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया गया। लेकिन जब पूरी कार्रवाई जब पूरी की गई, उसके बाद में जो सीबीआई की टीम को जो पिछले दरवाजे से निकाला गया, तो वहां पर कार्यकर्ता एक भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि दिन भर बैरिकेडिंग थी। तो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ये रहा कि सामने से निकलेगी टीम, लेकिन पीछे से टीम को रवाना किया गया सुरक्षित। लेकिन ये पूरी कार्रवाई के बीच में लगातार जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो काफी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का कहना, जिस तरीके से पूर्व सीएम बाहर आया, उसके बाद उन्होंने जो कहा कि जिस महादेव सट्टा ऐप पे उनकी सरकार के जिन अधिकारियों ने भी कार्रवाई की थी, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर भाजपा पर सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ तो देशभर में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो आईपीएस अधिकारी है, जो भिलाई में जो कार्रवाई हुई है विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ पर भी आप सुबह से देखेंगे जिस तरीके से माहौल था कि उनके माताजी ने पहले तो शुरुआती 2 घंटे टीम को अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि घर में कोई मेल पर्सन नहीं था। विधायक देवेंद्र यादव बाहर, उनके भाई धर्मेंद्र यादव घर पे नहीं थे। तो किसी तरह समझाइश के बाद टीम अंदर तो गई, लेकिन वहां भी करीब 15 घंटे वहां पर पूछताछ की गई, दस्तावेज लेकर के गई है, भूपेश बघेल के यहाँ लेकर गई है। तो जो कार्रवाई हुई है, 2 बड़े राजनीतिक चेहरे और उसके अलावा भिलाई में चूंकि यहाँ पर आईपीएस सारे यहाँ रहते हैं, तो अभिषेक पल्लव है, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, वो भी घर पे नहीं थे। तो उनके यहाँ भी जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से आनंद छाबड़ा, डॉक्टर आनंद छाबड़ा आईपीएस है, उनके यहाँ भी टीम 3 साढ़े 3 बजे तक रुकी रही। शेख आरिफ किया, और यहाँ पर जिस तरीके से एक केपीएस ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम माना जाता है, वहाँ प्रशांत त्रिपाठी, चूंकि ये रवि उपल के दोस्त बताए जाते हैं, तो इस वजह से वहां पर भी कार्रवाई हुई। तो सुबह से लेकर के रात तक लोगों के बीच में ये बड़ा वो था कि जिस तरीके से एक साथ पूरी टीम पहुंची है यहाँ पर, एक साथ जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं कुछ तो साथ रहे होंगे, रहे होंगे, लेकिन अब ये पूरे क्या दस्तावेज टीम साथ लेके गई और क्या पूरी कार्रवाई होनी है, क्या उसकी जांच की रिपोर्ट पाएंगे, ये अधिकारी जब घोषणा करेंगे या जब आधिकारिक बयान है तो पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो कार्रवाई थी महादेव सट्टा ऐप को लेकर के की गई, लेकिन एक जो कार्रवाई थी सौम्या चौरसिया के जो सचिव रही है कांग्रेस सरकार में, उनके यहाँ पोल घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम पहुंचेगी। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई काली करेगी इससे, तो आप हमारे कर बने रहिए। रायपुर के रुख करबो तहसीन जैदी हमारे कर जुड़े हुए हैं। तहसीन, कल प्रदेश में सीबीआई एक बड़े कार्रवाई करी से, ये कार्रवाई के बाद प्रदेश के राजनीतिक घर में कांग्रेस आज जिला लेके जिला भर में प्रदर्शन घलो करने वाला है। पूरा कार्रवाई ला कौन तरह अंजाम देगी, इसका अपडेट ये पूरा कार्रवाई ला लेके और कौन तरह देखे जाए सीबीआई की कार्रवाई ला। देखिए, कल जो ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप मामले में जो सीबीआई जब डायरी मिली है, उसको जब जांच मिली, उसके बाद उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई इसमें की है। और करीब पूरा अगर देश की अगर बात करें तो देश में कुल 60 स्थानों पर दबिश कार्रवाई की गई। उनमें छत्तीसगढ़, भोपाल, दिल्ली इसमें शामिल थे और कई ठिकाने थे उसमें। और इसमें 55 ऐसे ठिकाने थे जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही दबिश दी गई है। उसमें अगर सीनियर आईएएस हैं, सीनियर आईपीएस हैं और जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके करीबी हैं, जो उनके निज सलाहकार लोग थे, जो उनके ओएसडी थे, उनके यहाँ भी ये छापामार कार्रवाई की गई। और इसमें अगर बात करें तो दिल्ली और भोपाल की जो संयुक्त टीम थी सीबीआई की, वो इसमें आई थी साथ में। और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी जो हैं वो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। और ये टीम जो है, इसमें ख़ास बात ये है कि इतना गोपनीय रखा गया था कि ये टीम रायपुर में या रायपुर के आसपास कहीं नहीं रुके थे। ये पहले से आके जो दीगर ज़िले हैं, बिलासपुर, रायगढ़ और ये धमतरी, ऐसे जगहों के होटल या जो भी उनके व्यवस्था थी उसमें वो रुके हुए थे। और पूरी कार्रवाई जो गोपनीय थी, इवन राज्य पुलिस को के लोगों को भी, अधिकारियों को भी इसकी सूचना नहीं थी कि ऐसी कार्रवाई, कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उसमें अगर बात करें तो कल करीब 15 घंटे से ज़्यादा सभी जगहों पे ये पूछताछ की गई है। कई जो अधिकारी हैं उनके यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कुछ पेपर्स ज़रूर मिले हैं। अभी किस किस क्या से क्या मिला है इस बात का अभी पुष्टि जो है सीबीआई की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि कई दस्तावेज, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो जब्त किए गए हैं सीबीआई के द्वारा। और उनको तलब किया गया है सीबीआई ऑफिस जो वीआईपी रोड पे है वहाँ पे। तो अब ये देखने वाली बात है कि उसमें किन किन अधिकारियों को उसमें बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भिलाई में वो क्राइम ब्रांच के कुछ जो एएसआई स्तर के अधिकारी थे भिलाई में, उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं, उसकी पुष्टि हो चुकी है।
और उन लोगों को कल जो है आज जो है सीबीआई अफसर दफ्तर बुलाया गया है और उनसे पूछताछ के लिए। तो आगे इसमें कई ये कहना कोई जल्दबाजी नहीं होगा कि इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं कुछ लोगों की। अब ये गिरफ्तारी किन किन की होगी ये आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल जो कार्रवाई हुई है तो 15 घंटे से ज़्यादा ये पूरी कार्रवाई पूछताछ की गई है। और कल देर रात सभी अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके यहाँ से ये जो टीमें हैं वो वापस लौटी हैं और उसके बाद आज उसका एनालिसिस किया जाएगा और कुछ जिन लोगों को बुलाया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी। और उसमें क्योंकि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप एक पूरा जहां अगर बात करें कि जो ईडी ने उसमें चालान पेश किया था, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो उसमें पेश की गई थी, उसके हवाले से अगर देखते हैं तो ये पूरा ही एक संगठित एक पूरा कह सकते हैं कि एक नेक्सस चल रहा था। तो उसमें इस बात की उसमें कहा गया है, तो उसमें जो सीबीआई ने भी कार्रवाई की है उसी आधार पे जो नाम थे उन्हीं लोगों के लिए यहाँ की गई है। अब ये देखने वाली बात है कि इस छापामार कार्रवाई के पास सीबीआई के जो दस्तावेजों के अध्ययन के बाद वो आगे किस तरीके की कार्रवाई करती है, किन किन को गिरफ्तार करती है। जी बिल्कुल, तो ये देखना है कि आगू ये कार्रवाई में आओ का कुछ जो ने सीबीआई ला सबूत मिलते और आगू ये माऊ कार्रवाई होते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे जुड़े पर ये पूरा जानकारी।